मैं 2015 से योग प्रचारक के पद पर कार्य कर रही हूँ अपने सुपौल जिला में। गांव-गांव घूम करके योग सिखा रही हूँ, शिविर लगा करके, और ख़ास करके महिलाओं को अधिक प्रेरित की हूँ, क्योंकि महिला जो बीमार होती है तो फिर उसका सारा घर का काम रुक जाता है। कमज़ोरी के कारण मैं अधिक कुछ कर नहीं पाती थी, तो योग से जब मैं जुड़ गई तो मुझे लगा जब मैं बहुत स्वस्थ रहने लगी योग करके। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हमारे साथ ऐसे शख्सियां बात करने के लिए तैयार है जो आपको बता दे कि योग को लेकर के जागरूकता हमेशा से फैलाते रहती है। आपको बता दे कि सुपौल जिला के प्रभारी भी हैं और योग ट्रेनर हैं, और इसके बारे में हम जानेंगे खास करके योग को लेकर के, क्योंकि जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग करना ज़रूरी है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम तैयार हैं रितंबरा भारती से। कोसी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, जिस तरह से एक आप महिला हो करके और ये जो आप योग सिखा रही हैं, जगह जगह योग प्रचारक के रूप में काम कर रही है, तो ये आप कब से कर रहे हैं? मैं 2015 से योग प्रचारक के पद पर कार्य कर रही हूँ अपने सुपौल जिला में। गांव-गांव घूम करके योग सिखा रही हूँ, शिविर लगा करके, और ख़ास करके महिलाओं को अधिक प्रेरित की हूँ, क्योंकि महिला जो बीमार होती है तो फिर उसका सारा घर का काम रुक जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे घर से महिलाएं योग के लिए निकलें और स्वस्थ रहें, और अपने बच्चे को, पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखें, तो तभी हम सभी काम को कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ सबसे पहले महिलाओं को अधिक स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती है उनको और बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ होती है जो योग से ठीक हो सकता है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप इसमें कब से जो है योग से कब इंटरेस्टेड हो? योग से तो मैं 2008 से इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में अनुपलाल यादव महाविद्यालय पर एक शिविर लगा था, उसमें मैं योग का ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद 2009 में हरिद्वार से मैं योग प्रशिक्षण ली। उसके बाद से पूरे गांव-गांव, घर-घर जाकर के योग की प्रेरणा लोगों को देने लगी, और खुद भी पहले मैं बीमार रहती थी। महिलाओं को बहुत तरह का बीमारी हो जाता है घर में, कमज़ोरी के कारण मैं अधिक कुछ कर नहीं पाती थी। तो योग से जब मैं जुड़ गई तो मुझे लगा जब मैं बहुत स्वस्थ रहने लगी योग करके, तो इसलिए मैं एक दूसरे को भी योग सिखाने लगी। तो उसके बाद से मैं पूर्ण रूप से योग से ही जुड़ गई, सब काम, घर का काम काज करते हुए योग को भी करी और लोगों को भी सिखाने का काम करना शुरू कर जब दिया। आप योग से जुड़े होंगे, क्योंकि महिलाएं हैं, जगह जगह जाते होंगे तो लोग घबराते होंगे कि हमें योग नहीं, क्योंकि एक रूरल क्षेत्र है, खास करके सुपौल एरिया जो है अर्बन क्षेत्र नहीं है, रूरल क्षेत्र है। तो क्या दिक्कतें हुई होगी उस समय में? उस समय तो दिक्कत हुई थी, लेकिन सभी दिक्कतों को दूर करते हुए मैं आगे बढ़ती गई। कुछ भी समझ में ऐसा आता था कि दिक्कत है, फिर भी मैं अपने हिम्मत से बाहर निकली। जो इस तरह अगर दिक्कत के कारण छोड़ दूंगी तो फिर आगे महिलाएं तो बीमार ही रहेगी। तो दिक्कत आती थी, लेकिन खास उतना नहीं, क्योंकि अपना जो मन में लोग ठान लेता है उसको अच्छे से कर लेता है। तो हमें नहीं लगा कि अधिक दिक्कत हुआ, क्योंकि हम अपना हिम्मत से करते रह गए सारे इस योग का काम को। तो अब से, जब से आप जुड़े होंगे, तो अब तक जो है कितने जगह आप गए और योग सिखाए, कितने लोगों को आप ट्रेंड किए जिससे कि अपना स्वस्थ जीवन लोग? अभी तक में मैं अपने सुपौल जिला में 181 पंचायत में योग शिविर लगाई हूँ, क्योंकि हमारे सुपौल जिला में जो 181 पंचायत है, सभी पंचायत में और सभी पंचायत के गाँव में भी 615 कुछ गाँव में मैं योग शिविर लगा करके लोगों को योग प्रशिक्षण दी हूँ। और सरकारी स्कूल है 1500 स्कूल, उसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं, तो सभी स्कूल में मैं बारी बारी से योग प्रशिक्षण दी हूँ बच्चों को भी।
और गांव की महिलाओं को पुरुष को भी, ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं के लिए शिविर लगाई हूँ, सभी पुरुष वर्ग के लोग, बच्चे को और यानी कि युवाओं को, सबको योग सिखाई हूँ। तो खास करके जब मैं किसी के गांव में रुकती थी, किसी गांव में किसी के यहाँ, तो महिलाओं को विशेष करके प्रेरित करती थी और शिविर में सभी के लिए एक जैसा योग सिखाती थी। तो सबको योग सिखाई हूँ सुपौल जिला में। लगभग कितना लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे? अब क्या बताएं, हजारों की संख्या में तो कहीं कहीं हो जाता था शिविर में। हमको लगता है कि हम लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। लाखों लोग। जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग योग से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना? मैं तो सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि योग से सभी जुड़ जाइए, क्योंकि जब तक योग आप नहीं करेंगे तो योग का फायदा समझेंगे ही नहीं। जैसे हम भोजन नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, उसी प्रकार जब तक योग को नहीं करेंगे, अलग से कितना भी देखेंगे, अभी हम राजेश भैया को पुस्तक दिए, पुस्तक पढ़ेंगे भी तो योग का लाभ नहीं होगा जब तक योग करेंगे नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल अपने अंदर उतारना पड़ेगा और योग करना ही नहीं, केवल उसके लिए योग को जीना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। तो मैं पूरे अपने सुपौल जिला के लिए तो कहती ही हूँ, पूरे भारत के लिए भी कहती हूँ कि योग से सभी जुड़िए। इसमें कोई जातिवाद का बात नहीं है, कोई मजहब से लेना देना नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहनों के लिए योग जरूरी है। जैसे बीमारी नहीं कहता है कि हमें एक किसी जाति को होना है, तो उसी तरह हम सबको योग करना चाहिए। योग जीवन जीने की कला है, जीवन एक योग जीवन दर्शन है। तो इसलिए हम सबके लिए कहेंगे कि योग जरूरी है, योग करिए सभी। आप एक और सवाल लेंगे कि आप एक महिला है और ख़ास करके महिलाओं को काफ़ी सारे परेशानियां होती है, और ख़ास करके जो गांव में होता है कि उसे जब अगर वो प्रेगनेंसी होती है उस समय जो है उसको कई सारे काम करवाई जाती है, जो वो एक अनट्रेन्ड पर्सन होते हैं, लेकिन उसको अगर योग से अगर जोड़ते हैं तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है? जो गर्भवती माताएं होती है उनके लिए भी योग जरूरी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो कोई योग नहीं भी करना है उसमें, तो उसे बताया जाता है। जैसे तितली आसन है, जो 9 महीना तक तितली आसन को करेगी गर्भवती माताएं, तो उसे प्रसव में पीड़ा नहीं होगी। तो मैं बताती हूँ आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के सभी महिलाओं को प्रेरित करती हूँ। तो बहुत महिलाएं ऐसी है जो शुरुआत से अगर तितली आसन को करती रह गई है, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, तो उसे प्रसव में पीड़ा नहीं हुआ है, पेट खोलने का नौबत नहीं आया है। तो इसलिए गर्भवती माताओं के लिए भी योग जरूरी है। तो कठिन आसन नहीं करना है, कपालभाति नहीं करना है, कुछ ऐसा आसन और प्राणायाम है जो गर्भवती माताएं भी कर सकती है। माता बहन पीरियड के समय भी कुछ आसन प्राणायाम कर सकती है, और कुछ में वर्जित रखा जाता है तो उसे मैं रोकती हूँ, बता देती हूँ कि ऐसे ये करना है और ये नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना रितंबरा भारती को, आपको बता दें कि हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, आपको बता दें लाखों महिलाएं एवं पुरुष जो है अब तक इनसे जुड़ चुके हैं, और उसके बाद जो योग का प्रशिक्षण है जगह जगह जा कर के शिविर लगाती हैं और योग आसन सिखाती है। और ख़ास करके अगर ज़िंदगी में स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना चाहिए और करना होगा। अगर आप योग करते हैं तो कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आप स्वयं से उसे दूर कर सकते हैं। तो योग ज़िंदगी में सबको ज़रूरत है और योग करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बने रहे कोशी टॉक के साथ। इमरान खान, सुपौल।